में जा रहा है? अच्छा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। सब चेक किया हुआ है। आवाज़ आ रहा है? तो चलिए ठीक है, रहने दीजिए, इतना ही ठीक रहेगा। इतना में सही आवाज़ आएगा। तो देखिए, तो यदि हम बोलें कि यह तुम्हारा कलम है, ठीक है, तो ये पहले बताइए, कलम और मतलब तुम्हारे में दोनों के बीच में क्या है, संबंध है। तो बताइए, संबंध रहेगा तो तुम अपना कलम, तुम्हारा कलम है, तुम अपना कलम के तोड़ भी सकते हो, चाहे किसी को दे भी सकते हो। तो बताइए, तुम्हारा उसमें अधिकार हुआ कि नहीं हुआ? तो जिसमें कोई के अधिकार होता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपका अधिकार रहेगा उसको क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। समझ गए ना, जहाँ अधिकार का बोध होगा तो। समझ गए? तो जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, देखिए, आई कहाँ गया, एक मिनट, ये है ना, माई, योर्स, है ना, आवर्स हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा, ये सब हर्स हो जाएगा, ये सब के सब क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। एक हम घर बनाए थे, उसमें हम पोसेसिव प्रोनाउन के भी एक घर बनाए थे और एक पोसेसिव एडजेक्टिव के भी बनाए थे। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे करके बताया था ना, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऐसे करके कुछ लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? लिखवाए थे ना, केस वाला, है ना, उसमें देख लीजिएगा, उसमें कौन, अब ध्यान से समझिएगा, इसी में जो है ना, एक मिनट, ये जो माई है ना, माई की जगह पर माइन कर दीजिएगा, ठीक। क्योंकि माइन जो है ना वो एडजेक्टिव में आता है, माइन की अथी माई क्या आता है, एडजेक्टिव में। माइन जो है ना आपका प्रोनाउन है, क्या है, ये प्रोनाउन है। अब देखिए, इसमें नोट में दिया गया था, नोट में दिया गया था, एकदम खूब बढ़िया ध्यान से समझिएगा, नोट में जो दिया गया है, ये जितना भी अधिकार का जो बात आएगा, जैसे में हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखेंगे, एकदम खूब बढ़िया से समझिएगा। जैसे मैं लिखेंगे कि दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब ये पहले बताइए कि जो पेन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो पेन बताइए क्या है, तो पेन है नाउन, नाउन है। और पेन के पहले जहाँ आ जाए, यही प्रोनाउन में से, पर्सनल प्रोनाउन में से कोई भी आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन में से इसका रूप आ जाए, सबका रूप अलग अलग होता है ना, ही के बनता है, ही जो है, ही का जो रूप होता है हीज होता है, हिम होता है, ऐसे करके होता है ना। इसी प्रकार सी का भी होता है, सी, हर, हर्स, ऐसे करके होता है कि नहीं। तो जो भी इसका रूप आ जाए, अगर वो कोई नाउन के पहले रहे, नाउन के पहले आ जाए, तो उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, नाम वही रहेगा, पोसेसिव एडजेक्टिव इसका नाम पड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाए। क्यों पोसेसिव एडजेक्टिव होगा? क्योंकि नाउन के पहले आया है, नाउन के पहले आया है। यदि हम यही बात को क्या लिख दें, किस तरह से लिख दें, तो यदि हम लिख दें कि दिस पेन, दिस पेन इज माइन, बोलो, ऐसे ही बनता है ना एक ट्रांसलेशन। देखिए, दोनों का अर्थ अलग अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है। तो यहाँ पर देखिएगा कि नाउन के पहले आपका ये पर्सनल प्रोनाउन के कोई रूप वाला आ जाना चाहिए, तो वो आपका एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव में कौन एडजेक्टिव बनेगा, तो पोसेसिव एडजेक्टिव बनेगा। समझ गए? और यदि ये क्या होगा, मतलब कि ये कोई नाउन के पहले न रहे, तो बताइए, माइंड जो है एकदम पीछे गेल है, देखिए तो ये प्रोनाउन कहेगा, ये कहेगा पोसेसिव प्रोनाउन, आई पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। आगे बात समझ में? यानी इसमें प्रोनाउन रहेगा, लेकिन नाउन के पहले जब आ जाए तो पोसेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और नाउन के पहले नहीं रहेगा, कहीं भी लिख दीजिए, तो बताइए वो क्या होगा आपका, बोलिए वो क्या होगा, वो आपका होगा केवल पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। समझ गए? चलिए यहाँ तक तो हो गया, ठीक। अब चलिए हम आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। जब वाक्य में माई सेल्फ आ जाए, योर सेल्फ से आ जाए, चाहे योर सेल्फ आवे, ठीक है, यहाँ पर योर सेल्फ आवे, हिम सेल्फ, यानी जो भी सेल्फ सेल्फ आ जाए, सेल्फ जिसमें लग जाता है तो उसका मतलब होता है स्वयं, चाहे खुद, चाहे अपने आप। समझ गए? तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये सब आ जाए का प्रयोग काम करने का असर खुद कर्ता पर पड़ना प्रतीत होता है, तब उसे हम रिफ्लेक्सिव, है ना, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को चोट, क्या चोट पहुंचाई, मतलब बताइए, मैंने अपने आप को, मैंने भी देखिए, मैंने तो मैंने हो गया सब्जेक्ट, अपने आप को चोट पहुंचाई, सब्जेक्ट पर ही बताइए उसका असर पड़ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से पड़ेगा, तो बताइए वो क्या हो जाएगा,
वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा, ठीक है ना, कोची में आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो देखिए जिसमें सेल्फ लगा रहे और जहाँ उसका अगर हम कोई वाक्य बनाएं और वाक्य बनाने के बाद उसका जो है खुद कर्ता पर करना प्रतीत होता है, तो बताइए उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलेंगे। लेकिन सेल्फ वाला दो टाइप के हो जाता है, एगो इम्फैटिक में भी वही कंडीशन है, देखिए है ना। अब यहां पर क्या है, जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इहो में सेल्फ सेल्फ आ रहा है, इहो में सेल्फ सेल्फ आ रहा है कि नहीं। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ है ना, आवर सेल्फ जो भी हो, हिम सेल्फ, हर सेल्फ का प्रयोग में वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए होता है, तब उसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे में देखिए जोर देने के लिए एकदम जबरदस्ती कहा जा रहा है, ठीक है ना। कोई बोल रहा है मैंने बाघ को मारा है, मैंने बाघ को मारा है, मैंने बाघ को खुद मारा है, मैंने बाघ को खुद मारा है, एक आदमी ऐसे बोल रहा है। एक बोल रहा है मैंने खुद बाघ को मारा है, मैंने खुद बाघ को मारा है। तो अब बताइए कि यहां पर क्या होगा, वो एकदम जबरदस्ती जोर दिया जा रहा है कि नहीं, एकदम जरूर। जैसे में देखिए आपका एक कलम भुलायल है, ठीक है, आपका एक कलम खो गया, और खो गया तो आप मान लीजिए किसी बच्चे को आपका कलम जो है मिल गया, ठीक, मिल गया, तो आप बोलिएगा कि ये मेरा खुद, ये कलम जो है मेरा है, ठीक है, ये ऐसे बोलोगे ये कलम मेरा है, बड़ा मुस्कुरा के बोलोगे ये कलम मेरा है। वो कहेगा मजाक कर रहा है, वो क्या कहेगा, मजाक कर रहा है। लेकिन तुम एकदम जबरदस्ती कहोगे ये कलम मेरा है, एकदम ये कलम मेरा है, एकदम थोड़ा सीरियसली में बोलोगे, तो बताइए इसमें जोर दिया जा रहा है कि नहीं, समझ गया ना। तो इस तरह से जोर दिया जाता है। तो जहां जोर दिया जाएगा तो समझ जाइए कि वो क्या है, तो इम्फैटिक प्रोनाउन है, समझ गए। जैसे आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने, है ना, देखिए मैंने स्वयं बाघ को मारा है, मैंने स्वयं बाघ को मारा है। वो कह रहा है कि नहीं मैंने बाघ को स्वयं मारा है, आई बोल रहा है मैंने स्वयं बाघ को मारा है। तो बताइए ये ज्यादा बल दिया जा रहा है कि नहीं। तो ये ऐसा टाइप के आपका आ जाएगा क्या, इम्फैटिक है प्रोनाउन में आ जाएगा। आगे है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सबसे हल्का है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा जितना भी है, ठीक है ना। बताइए क्या बता रहे थे हम, इम्फैटिक अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था ना। अच्छा चलिए, चलिए ठीक है इतना जानिए। चलिए आइए यहाँ पर आते हैं, कौन में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आते हैं। किसमें, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे हल्का है। आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यहाँ पर केवल 4 गो है, एक दिस, दैट, दिज तथा दोज। ये चारों को हम क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका ओनली 4 गो है, वो दिस है, दैट है, दीज है तथा दोज है। ये चारों के चारों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, समझ गए क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें एक नोट के हम जगह छोड़ दिए थे, ठीक है। तो यदि ये चारों कोई नाउन के पहले आ जाए, कोई नाउन के पहले आ जाए, जैसे में आप कभी कभी चाहे हैं पर देख लीजिए, यहां पर बनाए हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए ये दिस जो है इसको क्या कहिएगा आप, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहोगे ना, क्योंकि दिस, दैट, दीज तथा दोज 4 को होता है ना। लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये प्रोनाउन के भी काम करता है और एडजेक्टिव के भी काम करता है। किसका काम करता है, एडजेक्टिव के भी। अब देखिए जब ये नाउन के जो दिस है, चाहे दैट है, दोज है, चाहे दीज है, ये नाउन के पहले आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा। कौन एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोलिए नाउन के पहले यहाँ आयल है, यहाँ पर ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेगा। आ रहा है बात समझ में, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। यहाँ नाउन के पहले आयल है कि वर्ब के पहले आयल है, ये वर्ब है ना, तो यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। आगे अति कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, जैसे हम बोलेंगे आप लोग बताइएगा, दिस बुक इज गुड, दिस बुक इज गुड। दिस यहाँ पर क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि बुक जो है ना नाउन है और नाउन के ऊपर पहले आया है, तो बताइए क्या होगा, हाँ एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे दिस इज अ बुक,
तो यहाँ पर दिस जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बोलिए दोनों बात समझ में आ गया? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित है ना व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लिखा हुआ है समबडी हैज स्टोलन माई पेन, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? समबडी, एनीबडी, जो भी बड्डी 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 आ रहा है, एवरीथिंग आ रहा है, ये सब जो भी है जिससे कोई निश्चित का बोध नहीं होगा, उसको बताइए क्या कहते हैं? इंडिफिनिट यानी कि अनिश्चित, है ना। तो इंडिफिनिट क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा वो प्रोनाउन जैसा काम करना चाहिए। कैसा काम करना चाहिए? प्रोनाउन के जैसा काम करना चाहिए। अब देखिए समबडी हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा कलम चुरा ली है ना, किसी ने मेरा कलम चुरा ली है। क्या आपको पता है किसको बोलोगे कौन कलम चुराया है? पता ही नहीं है। किसी ने, कोई मेरे घर आ रहे हैं, कोई मेरे घर आ रहे हैं। बताओ कि आपको पता है कौन आ रहे हैं? से नहीं आपको पता है, लेकिन यहाँ पर कोई जो हो जाएगा वो क्या होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। समबडी यहाँ पर क्या होगा? इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। तो बताइए इंडिफिनिट प्रोनाउन भी बढ़िया समझ में आ गया कि किसी को दिक्कत है? बोलिए जल्दी। यहाँ तक समझ में आया है? आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में है कि जब ईच, आइदर तथा नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। आज जैसे में ईच ऑफ यू इज गुल्टी। ठीक है, अब एक मतलब पहले जान लेते हैं। ईच का मतलब क्या होता है? तो प्रत्येक होता है। आइदर का मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई, है ना, दोनों में से कोई, है ना। और नाइदर के मतलब क्या होता है? दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। समझ गए? हाँ, यहां तक बोलिए समझ में आपको आया? ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है, ठीक है ना, दोनों में से कोई होता है, दोनों में से कोई एक। समझ गए? दोनों में से कोई एक, याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए इसका हिंदी कोई बता सकता है? ईच ऑफ यू इज गुल्टी, बोलिए। आप में से प्रत्येक, यही होगा ना। आप में से प्रत्येक दोषी हैं, आप में से प्रत्येक दोषी हैं। तो बताइए यहां पर ईच क्या हो जाएगा? बोलिए ईच क्या हो जाएगा? अरे प्रत्येक तो हिंदी हो रहा है, ईच होगा क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा ना। अच्छा, अब बोलते हैं हम आपको आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, कैन टेक दिस बुक। तो आइदर ऑफ यू एक मतलब क्या होगा? आइदर ऑफ यू, हाँ, तो देखिए आइदर के मतलब, हाँ, आप दोनों में से कोई एक, है ना, आप दोनों में से कोई एक इस किताब को ले सकते हो। क्या इस किताब को ले सकता है? समझ में आया? टेक लिखे ना, कैन टेक दिस बुक। तो चलिए यहां पर जितना भी आ जाएगा क्या, ईच, आइदर चाहे नाइदर, तीनों में से कोई भी आ जाए तो बताइए क्या हो जाएगा? बोलिए। हाँ, अच्छा, अब लगले यहाँ भी नोट है। ठीक है, आपका यहाँ भी नोट है। यदि आपका जो आइदर, ईच आइदर जो आ रहा है, अगर कोई नाउन के ही पहले आ जाए, नाउन के पहले आ जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? सबके वही कंडीशन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, और नहीं रहेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेगा। आ रहा है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच आइदर, ईच अदर है, ईच अदर और वन अनदर को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, है ना। जैसे में यहां पर हो सकता है कि दे, है ना, दे लव्ड, दे लव्ड ईच अदर। एक मतलब क्या होगा? दे लव्ड ईच अदर मतलब वे लोग एक दूसरे को प्यार करते थे। वे लोग एक दूसरे को क्या करते थे? प्यार करते थे। तो बताइए एक दूसरे को, तो यहां पर ईच अदर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा।
बोलिए, ये बात समझ में आया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन आए कि कोई दिक्कत? आगे है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के काम है रिलेशन करवाना, बीच में जोड़ने का काम करवाना। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर, ठीक है, उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। जैसे में देखिए, दिस इज, है ना। अगर मान के चलिए हम इसको लिख देते, कैसे लिखते, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि इसको हम 2 वर्ड में बनाते हैं, ठीक। देखिए, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, दिस इज द बुक। यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, द बुक वाज गिवेन, है ना, द बुक वाज गिवेन टू मी, द बुक वाज गिवेन टू मी, द बुक वाज गिवेन टू मी। चलिए, दिस इज द बुक, फुल स्टॉप। देखिए, ये अलग वर्ड, ये अलग वर्ड, लेकिन इसका जोड़ने का काम कौन कर रहा है? देखिए, यहां पर होगा, यह वही किताब है। याद रखिएगा, जहां जिसमें द लग जाए तो वो निश्चित कर देता है, निश्चित है, द का प्रयोग निश्चित में होता है। यह वही किताब है ना, जो क्या मुझे दिया गया था। यहाँ